वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्ट एंड पेपर। मैं हूँ सोनिका। आज फिर से हम पनीर की एक बहुत अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पनीर दो प्याजा की। और इसको दो प्याजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो तरीके से प्याज डलती है और अलग अलग स्टेज पे डलती है। तो आइए बनाते हैं इसे। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो 50% आप ऑयल और 50% घी या 50% ऑयल और 50% बटर भी ले सकते हैं। साथ ही एक बड़े साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसका सेंटर पार्ट जो था वो मैंने निकाल दिया है। साथ ही 300 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट किया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हमें हल्का सा रोस्ट करना है। और जब हम रोस्ट करेंगे तो साथ ही हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। उससे क्या होगा कि जो पनीर है उसमें फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। तो बस इसको हल्का सा ही हमें भूनना है। अब मैं यहाँ पर इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, उससे क्या कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1/4 टीस्पून ही मैं यहाँ पर इसमें देगी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, इससे कलर अच्छा आता है और थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ जाता है। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, यानी कि 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि पनीर में हल्का सा सॉल्ट आ जाए, जो टेस्ट है वो आने लगे सॉल्ट का। तो बस इतना ही डालेंगे और इसको हमें इस तरह से हाई फ्लेम पे हमें इसको भूनना है। इससे कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो बस इसको भूनते रहते हैं और जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाता है हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ इसको 2 से 3 मिनट में ये भून के तैयार हो जाता है अगर आप हाई फ्लेम पे इसको भूनते हैं। तो यहाँ इसको भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। यहाँ इसको भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और आप ये देख सकते हैं 90% तैयार हो गया है भूनकर। मैं आपको दिखाती हूँ प्याज भी उठाकर, ये देखिए प्याज भी कितने अच्छे से पक गई है, एकदम गली नहीं है, उसमें क्रंचीनेस अभी भी है लेकिन वो पक गई है। तो बस अब इस स्टेज पे हमें ये सारे जो प्याज और पनीर है उनको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ मैं एक प्लेट ले रही हूँ और उनमें इन सबको निकाल लेती हूँ। और इनको निकालने के बाद यहाँ मैंने वही पैन ले लिया है और उसमें 1 टीस्पून ऑयल में फिर से डाल रही हूँ। अगेन आप सेम चीज कर सकते हैं, 50% ऑयल और 50% बटर, अदरवाइज आप सिंपल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम यहाँ पर इसमें 2 तेज पत्ता डाल रहे हैं। मैंने 2 तेज पत्ता इसलिए लिए क्योंकि छोटे तेज पत्ता हैं। साथ ही 3 मैंने हरी इलायची ली है, 2 लौंग ली है और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तेल में डालते हुए ध्यान रखिएगा, तेल बहुत हाई गरम नहीं होना चाहिए, हाई फ्लेम पर नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का सा गरम होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, खड़े मसाले एकदम से जल जाएंगे, हमें वो नहीं करना है। तो ऑयल जब हल्का सा गरम होता है तभी हम ये खड़े मसाले डाल देंगे। जैसे ही खड़े मसाले हल्के से भूनते हैं यहाँ 1 टीस्पून हम जीरा डाल देंगे। जीरा हल्का सा भूनते ही, चटकते ही हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज इस तरह बारीक काट के डाल देंगे। आप चाहे तो प्याज की क्वांटिटी हल्की सी बढ़ा सकते हैं, 1 से 2 प्याज कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े साइज का प्याज है तो सफिशिएंट रहता है। तो आप एक बड़े साइज का प्याज ले लीजिएगा और उसको बारीक काट के इस तरह से भून लेना है। बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का हल्का सा भूनेंगे क्योंकि हमें इसको बिल्कुल ब्राउन कलर का नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है। देखिए यहाँ पर मैंने देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से भूना है, ट्रांसपेरेंट हुआ है लेकिन ब्राउन कलर का नहीं हुआ है। साथ ही हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून हम इसमें भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम डाल सकते हैं या थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, सॉल्ट इतना डालेंगे कि प्याज अच्छे से पक जाए। और साथ ही जब हम इसमें टमाटर डालेंगे तो वो भी इस सॉल्ट की हेल्प से अच्छे से गल जाए, जल्दी गल जाए। सॉल्ट जो है जब हम मसालों में डालते हैं तो वो ये काम बहुत अच्छे से करता है, प्याज और टमाटर को पकाने में बहुत हेल्प करता है सॉल्ट। तो बस हम मसाले में सॉल्ट इसीलिए डालते हैं। तो बस इनको मसालों को भूनना है और इस टाइम आप ध्यान रखिएगा, फ्लेम आप इस टाइम मीडियम या लो रख सकते हैं। हाई फ्लेम पे हम इनको नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या है मसाले एकदम जल जाएंगे। जैसे ही हल्के से मसाले भून जाते हैं तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे जिनको बारीक काटा है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इस टाइम टमाटो प्यूरे भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, चॉप करके डालें या टमाटो प्यूरे डालें। हमें फाइनली इसको पकाना ही है, हमें इसको मैशी ही बनाना है, तो आप प्यूरे भी डाल सकते हैं और टमाटो कट करके भी डाल सकते हैं। और आप अगर कट करके डाल रहे हैं तो उसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पर आप इस तरह से चलाते हुए उसको आपको मैशी कर लेना है। आप चाहे तो ढककर भी पका सकते हैं। यहाँ देखिए जो कंसिस्टेंसी इस टाइम में हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। एक और आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये जो इस टाइम मसाला है इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं और उसके बाद आप इसमें कर्ड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसी मसाले में 2 टेबल स्पून कर्ड ऐड करा है जिसको मैंने फेंट लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 तरीके हैं, आप चाहें तो ये मसाला
पीस कर भी तैयार कर सकते हैं या आप इस तरह से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसी तरह बनाइए, क्योंकि जब हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो हमें इसी तरह से खड़ा खड़ा सा मसाला होता है पनीर दो प्याजा का। तो बस दही डालने के बाद ये बात ध्यान रखना है कि आपको मसाले के साथ दही जब डालते हैं तो उसको चलाते रहना है। जैसे ही मसाला गर्म हो जाता है तो आप उसके बाद इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाइए। जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं हम इसका लेड उतार कर देखेंगे तो ये देखिए ऑयल हल्का हल्का रिलीज करना शुरू कर दिया है मसाले ने, और अच्छे से पक भी गया और खुशबू भी अच्छी आ रही है मसाले की भुनने के बाद। तो हम इसको फिर से थोड़ा सा भूनेंगे, जिससे क्या है जो ऑयल रिलीज किया था, क्योंकि हमने इसमें कर्ड भी डाला था तो उसने भी हल्का सा ऑयल छोड़ा है, वो अच्छे से इसमें वापस से मिक्स हो जाए। जैसे ही मसाला भुन जाता है तो पनीर और प्याज जो हमने फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उनको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे। और साथ ही यहाँ मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसके मैंने इस तरह से जूलियंस कट कर लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी चॉप करके डाल सकते हैं। और बस इस मसाले के साथ हमें पनीर को अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे क्या है पनीर के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। बस आप ध्यान से मिक्स करिएगा कि इस तरह से करिएगा कि पनीर के पीसेस टूटे ना। जैसे ही आप मिक्स कर देते हैं तो यहाँ मैं इसमें 1 कप वाटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा पकाना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको पानी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये सब्जी जो है बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा आप इसमें पानी मत डालिएगा। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आप कर सकते हैं। और बस अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करा था, तो सॉल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है सब्जी के साथ, जो हमने नमक डाला है और गरम मसाला डाला है। बस इनको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हमें फिर से इसको ढककर पकाना है। तो यहाँ इसको लिड लगाकर ढककर पकाना है हमें 5 मिनट के लिए, तो वो पका लेते हैं। जैसे ही ये पक जाएगी उसके बाद आप देखिएगा जो इसका कलर है और जो इसका फ्लेवर है वो अलग ही हो जाता है एकदम से। अब यहाँ इसको रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आप देखिए इसने ऑयल रिलीज कर दिया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम मिक्स कर देते हैं इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम जो ग्रेवी है आपको थोड़ा पतली नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही ये ठंडी होगी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, जैसे रेस्टोरेंट में होती है। तो बिल्कुल सही है। इस टाइम सब्जी तैयार हो गई। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके इसमें डाल दिया है और उसको मिक्स कर देंगे। चाहे तो आप इस टाइम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, या आप सर्व करने के टाइम पे भी इसमें हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। और इस सब्जी के साथ आप चावल, नान, पराठा, रोटी कुछ भी खाएंगे वो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस ये लीजिए, पनीर दो प्याजा तैयार है। बहुत टेस्टी होती है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा।